Today we are going to discuss headlines and proofreading. What are headlines, how we use headlines, and what are the basic aim of headlines. And today's key points are headlines, types of headlines, importance of headlines, and proofreading. So firstly we discuss about headlines. In newspaper, we see many headlines in different kinds and different size of headlines available. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हेडलाइंस होती क्या हैं और उसको किस लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. Different types of headlines are used in journalism, and the specific type used is based on the structure of the news story, and the print media is geared towards informing the public on various topics. An important aspect in getting and holding the attention of the public is through the use of attractive headlines, no longer than 1, 2, or some cases 3 headlines. So headlines should summarize in a few striking words this news story features under it. And the point is to get the attention of reader and draw him into the story. बेसिक एम क्या है हेडलाइंस का. या हम न्यूज़पेपर को देखते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट काइंड्स की जो है वो हेडलाइंस अवेलेबल होती हैं. जैसे कि आपको मैंने ये ऊपर बता दिया कि इसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट फॉर्मेट में आपको हेडलाइंस की एग्जांपल नज़र आ रही होंगी. ठीक है. चाहे वो बैनर हेड है या डेक है या फिर फ्लैश लाइव हेड है. डिफरेंट काइंड्स की जो हेडलाइंस हैं उनकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होती है, उनके साइज डिफरेंट होते हैं और उस लिहाज से हर एक हेडलाइंस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है. फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूज़पेपर हेडलाइन. यानी बेसिकली जो न्यूज़पेपर हेडलाइन है वो है क्या चीज़, वो काम क्या कर रही है. हेडलाइंस जो है ना दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द न्यूज़ स्टोरी. हाउ? The headline is the main title of news story, usually printed in large letter at the top of the story for children to interpret news actually, and it is important that they understand what newspaper headlines and how they are written. Not only children, for every age group, for people to interpret news actually, and it is important that they understand what newspaper headlines are and how they are written. यानी जो हम न्यूज़पेपर जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमें पता चले कि हेडलाइंस बेसिकली है क्या और वो किस लिए सामने आई है और उसने हमें क्या चीज़ बतानी है. ठीक है. तो हेडलाइंस यही होती है कि हमें नीचे जो मौजूद न्यूज़पेपर की स्टोरी है वो हमें समझ आ जाए. न्यूज़पेपर की नहीं, हर वो पैराग्राफ, हर वो डिफरेंट बुक्स देख लें आप, डिफरेंट ब्लॉग्स देख लें तो उनकी प्रॉपर हेडलाइन होती है जो कि सारे के सारा जो नीचे उसके पैराग्राफ होता है, जो उसका मेन पार्ट होता है वो उसको कुछ जो है वो स्ट्राइकिंग फीचर्स के साथ ऊपर बता दी जाती है. ठीक है. तो बेसिकली ये हेडलाइन है कि अंदर क्या मौजूद है स्टोरी के अंदर, वो स्टोरी किस से रिलेटेड है, ये हेडलाइन है. फिर हेडलाइन करती क्या है. हेडलाइंस आर डिजाइन टू ग्रैब द रीडर अटेंशन. मेन पॉइंट ये है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको कि हेडलाइन क्या कर रही है, ग्रैब द रीडर अटेंशन. ठीक है. जो भी इंसान है वो जैसे ही न्यूज़पेपर उठाता है तो जो सबसे पहले चीज़ उसकी अटेंशन को ग्रैब करती है वो हेडलाइन है. सो बेसिक एम यही होता है कि जो रीडर है उसकी अटेंशन को ग्रैब किया जाए. ठीक है. एंड हुक देम इनटू द स्टोरी. वहीं स्टे करे, वो रुके, देखे, उस पॉइंट को समझने की कोशिश करे. तो बेसिकली बेसिक एम जो है ना न्यूज़पेपर के अंदर जो हेडलाइन का है वो यही है कि उसने अटेंशन ग्रैब करनी है और स्टे करवाना है उस पॉइंट पे रीडर्स का. ठीक है. सो द जॉब ऑफ हेडलाइन इज टू अल्टीमेटली टेल एंड सेल. बता भी रही है, पहुंचा भी रही है लोगों को. सो इट्स मीन इट telling the story and also the marketing. ठीक है. So it must tell the reader enough to attract their attention but leave them waiting to know so more they read the full story. कुछ ऐसे जो सस्पेंस क्रिएट करने वाली हेडलाइंस होती हैं उसमें क्या होता है कि वो कुछ पॉइंट उठाते हैं न्यूज़ स्टोरी के अंदर से और उसको हेडलाइन पे पेस्ट कर देते हैं. ठीक है. मकसद ये होता है कि वो जो रीडर है
वो उसने हेडलाइंस देखी तो उसका अगर इंटरेस्ट है उस न्यूज़ स्टोरी के अंदर तो वो नीचे जो है वो बॉडी की तरफ जाएगा और फिर जो है उसको आइडिया होगा कि डिटेल क्या थी इस इवेंट की, ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर न्यूज़ स्टोरी के ऊपर हेडलाइन मौजूद ना होती तो क्या होता कि फुल पैराग्राफ या फुल कॉलम रीड करने के बाद हमें पता चलता कि अंदर मौजूद क्या है। यहाँ पे मैंने क्या बात की है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती क्या है कि एक टाइटल होता है, ठीक है, और उसका मकसद क्या होता है कि लार्ज लेटर में वो होती है और इम्पोर्टेंट इसलिए होती हैं कि उसको देख के समझ के उसको पढ़ के हम लोग न्यूज़ स्टोरी की तरफ ध्यान देते हैं, उसको पढ़ते हैं ताकि हमें नीचे न्यूज़ स्टोरी में जो चीज़ मौजूद है वो हमें पता चल जाए। दो बातें मैंने कही कि न्यूज़ हेडलाइन है क्या और उसका काम क्या है। अब है कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं। हाउ डू यू राइट अ न्यूज़पेपर हेडलाइन? द परफेक्ट हेडलाइन इज़ शॉर्ट, एक्यूरेट एंड अटेंशन ग्रैबिंग। जैसे मैंने कहा कि वो जो इंसान है उसको पता चल जाए कि अंदर मौजूद जो स्टोरी है उसके अंदर क्या किस पॉइंट पे बात की गई है। तो वो स्मॉल होगी, शॉर्ट होगी, कंसाइज होगी और एक्यूरेट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ देखेंगे, समझेंगे और अटेंशन ग्रैब करेगी, ठीक है। हेडलाइन शुड सम अप द न्यूज़ स्टोरी इन एज फ्यू वर्ड्स as possible. Every word count in a headline and an unnecessary word are left out. पूरी की पूरी जब न्यूज़ हेडलाइन बनती है ना तो क्या होता है कि वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो उसको रीड आउट किया जाता है और उसके अंदर से जो इंतहाई अहम वर्ड्स होंगे उनको उठा के ऊपर पेस्ट किया जाएगा और उसका एक सेंटेंस बना दिया जाएगा। तो वो जो सेंटेंस होता है कम्प्लीटली, चाहे वो 2 वर्ड्स हों, 1 वर्ड हो, 3 वर्ड्स हों, जितने भी हों, वो बेसिकली हेडलाइन है। यानी उन्होंने एक स्टार्ट से हेडलाइन के अंदर से वर्ड उठाया जो बहुत इम्पोर्टेंट था और जिसकी वजह से लोग उसको पढ़ सकते थे या समझ सकते थे, लोगों को समझने में मदद मिलती। एक वो है, एक मिडल से उनका आइडिया है और एक एंड से आइडिया है। तो ये तमाम चीज़ें जब एक सेंटेंस की फॉर्म में आएंगी ना तो बेसिकली ये है हेडलाइन, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि एक बेबी इज़ फाउंड अलाइव 2 days आफ्टर द अर्थक्वेक इन टर्की। So it's a striking feature that how people want to know कि किस तरह से जो है वो बेबी जो है वो अर्थक्वेक के 2 दिनों के बाद भी जिंदा जो है वो मिला। So journalists play with the language in the headline to grab attention, and trick of the headline writing trade include puns, rhymes, well-known phrases, glitches, song reference, alternations, and assonance. So rhythms and punctuation also play an important role in making a good headline, ठीक है। बेसिक एम क्या होता है हेडलाइन का कि ये आपको एक परफेक्ट पीस ऑफ राइटिंग की तरफ मुतवज्जो कर रही होती हैं, आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही होती हैं। बट द पॉइंट इज़ हम यहाँ से बहुत कुछ समझ भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं कि किस तरह से हमने इन तमाम चीज़ों को जो नीचे स्टोरी में मौजूद है उनको सम अप करना है। तो ये हेडलाइन के फर्स्ट पॉइंट, यानी हमने ये देखा कि हेडलाइन है क्या, ठीक है। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ हेडलाइन। फिर हमने देखा कि हेडलाइन करती क्या काम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेडलाइन का फंक्शन है। और थर्ड है कि हेडलाइन लिख कैसे सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि आपने पूरी के पूरा पैराग्राफ रीड आउट करना है और फिर उसको एक अच्छा सा टॉपिक दे देना, और जो बेसिकली टॉपिक होता है ना वो हेडलाइन होती है। यानी आपने क्या किया कि किसी भी चीज़ के हवाले से, फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंट के बारे में एक पूरा ऐसे लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ खूबसूरत मकामात कौन कौन से हैं, किसी भी कंट्री के आप उठा लें एग्जांपल, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप लिखना शुरू करते हैं कि यहाँ पे ये एरिया मौजूद है, ये एरिया है, फिर उसके बाद ये है, वहाँ पे क्या क्या खूबसूरती है, कौन कौन सी चीज़ें, ये तमाम लिखने के बाद आप उसे खूबसूरत सा एक टाइटल दे देते हैं। और उस टाइटल का देने का मकसद ये होता है कि लोगों को पता चल सके कि नीचे जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है। ये है आपकी हेडलाइन के बारे में, ठीक है। फिर हम डिटेल में देखते हैं कि इसके बेसिकली फंक्शंस क्या हैं। फंक्शन क्या होते हैं कि उसके काम क्या है, वो किस तरह से हमारे यहाँ जो है वो काम कर रही है। फॉर एग्जांपल वो न्यूज़पेपर में मौजूद है वो तो क्या काम करेगी, बुक में मौजूद है क्या काम करेगी, ऐसे हम लिख ले हैं तो हेडलाइन क्या काम करेगी। हेडलाइन इज़ अ विंडो टू accompanying the story and attract the attention of readers, hold their interest and tell them about the story। अब यहाँ पे मैंने एक बात कही है कि विंडो की बात मैंने की है, तो विंडो का मकसद क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपका घर है, ठीक है,
आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं एंड यू हैव योर हाउस, ठीक है, आप घर रखते हैं और घर के अंदर आपकी विंडो है, ठीक है। अब इस विंडो का क्या काम होगा, किस लिए आप विंडो रखते हैं, कि आपको पता चले कि आप, या विंडो का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि वहाँ से आपको जो है वो बाहर का पता चल सके, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और उसके साथ साथ अगर मैं अंदर बाहर से अंदर की तरफ बात करूं तो विंडो का क्या फंक्शन है कि अंदर मौजूद चीज़ों का पता चल सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो विंडो का बेसिक एम ये होता है, या विंडो वर्ड का एम ये होता है कि हमने वहाँ से चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है, यानी बाहर से जो है वो अगर अंदर देखना है तो अंदर क्या हो रहा है। तो इसी तरह ये जो विंडो का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसका मकसद ये होता है कि आपने झांकना है, किसी चीज़ की तरफ देखना है, तो विंडो का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो विंडो क्या करेगी, हमें थ्रू हेडलाइन आइडिया होगा कि इनसाइड द स्टोरी, फॉर एग्जांपल ये हेडलाइन है, फंक्शन ऑफ द हेडलाइन, ठीक है, ये भी तो एक हेडलाइन है ना, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि हमें पता चल सके कि इनसाइड द स्टोरी है क्या। अब हमें पता चल रहा है ना कि इनसाइड द स्टोरी क्या है। इनसाइड द स्टोरी ये बात है कि ये हमें बताएगी कि हेडलाइन क्या काम करती है, ठीक है। हेडलाइन का फंक्शन यानी ये हमें बता रही होती है कि हेडलाइन बेसिकली काम क्या कर रही है, ठीक है। इट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रीडर, ठीक है। रीडर की अटेंशन को कैसे अट्रैक्ट करेगी, हमें पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल हम इंटरेस्टेड हैं, वी वांट टू नो कि हेडलाइन के काम क्या हैं। तो हमने जैसे ही ये हेडलाइन हमारे सामने आती है तो हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, हमें पता चलेगा कि नीचे जो स्टोरी है वो इसके बारे में है। एंड इंटरेस्ट, होल्ड द इंटरेस्ट, यानी फंक्शन ऑफ हेडलाइन है। तो हम जब नीचे स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि किसके बारे में बात करी है। हेडलाइन शुड अट्रैक्ट द रीडर अटेंशन, पहली बात जैसे हम लोगों की हुई। फिर समराइज द स्टोरी, किसके बारे में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हेडलाइन है ना, ये हेडलाइन है आपके सामने, फंक्शन ऑफ हेडलाइन। तो ये किसके बारे में है, हेडलाइन के फंक्शन के बारे में। तो समराइज द स्टोरी। फिर है डिपिक्ट द मूड ऑफ स्टोरी, ये भी हमें बता रही है ना कि किस बारे में है, कैसी होगी ये स्टोरी, ये तमाम चीज़ें। हेल्प सेट द टोन ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में मौजूद है तो वो टोन को बता रही होगी। अगर पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं उनकी हेडलाइंस उनके टोन को बता रही होंगी, अगर रिलीजियस एक्टिविटीज़ की स्टोरीज़ हैं वो टोन बता रही होगी। सो प्रोवाइड एडुकेट टाइपोग्राफिक रिलीफ, मकसद यही होता है ना कि हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कशन के हैं उनको एक्सप्लेन कर सके, बट इन कंसाइज इन क्लियर वे, ठीक है। तो बेसिकली ये आप माइंड में रखें कि अट्रैक्ट द रीडर अटेंशन, समराइज, जब रीडर की अटेंशन होगी तो वो बताएगी कि स्टोरी किसके बारे में है, समराइज द स्टोरी। डिपिक्ट द मूड ऑफ स्टोरी, उसका मूड बताएगी हमें, टोन बताएगी और टाइपोग्राफिक रिलीफ देगी। बेसिक जो है ये आपके माइंड में रहने की बातें हैं। उसने रीडर को वहाँ पे रुकने पे मजबूर किया, फिर उसने उसको आइडिया दिया कि किस बारे में है, फिर उसने ये बताया कि ये स्टोरी जो है वो इससे रिलेटेड है, उसका टोन बताई और उसके बाद टाइपोग्राफिक रिलीफ दी। अब अप्रोचेस की मैं बात करूँ तो डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल good headlines attract reader attention by focusing how the reader's life can be affected, यानी हमें ये पता चला, जैसे हमने कहा कि फंक्शन ऑफ हेडलाइन को हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि जो रीडर है उसकी अटेंशन उस पॉइंट पे है, क्या वो जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो क्या होगा, वो रीडर्स की लाइफ को बताएगी, फोकस करेगी कि आपने ये पॉइंट यहाँ से उठाना है। फॉर एग्जाम्पल income tax rate to remain unchanged and government announces extra DA etc. are example of this approach, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स से रिलेटेड स्टोरी है और उसकी हेडलाइन है कि वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, अनचेंज हैं। और या फिर नेक्स्ट इज गवर्नमेंट के बारे में है तो गवर्नमेंट अनाउंसेस एक्स्ट्रा DA एट्सेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ दिस अप्रोच। ये अप्रोचेस हैं। फिर अनदर अप्रोच भी हो सकती है कि अनदर अप्रोच इज़ हाईलाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इवेंट इन दिस लीड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है कि हाउ मच जो है वो अमाउंट ऑफ द जो भी पर्सन है या जो भी इवेंट है वो किस हद तक गया हुआ है, उसका जो है वो पूरे का पूरा एरिया कैसे है। तो अब यहाँ पे अर्थक्वेक की बात की गई है, उसने कितने लोगों को अफेक्ट किया ये बात की गई है। यानी
यानी ये जो स्टोरी आप रीड करेंगे इसमें कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये अप्रोचेस हैं। सम टाइम हेडलाइंस आर क्लेवर एंड अनयूजुअल लाइक दिस वन, थीफ काट ईटिंग, ठीक है। मकसद क्या होता है यहाँ पे? मकसद ये होता है कि उन्होंने रीडर की अटेंशन को ग्रैब करना है। लोग देखने पे मजबूर हो जाते हैं, रुकने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, ठीक है। हेडलाइंस हेल्प समराइज द स्टोरी। इंडिया पाकिस्तान साइन ट्रीटी, या अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया का कॉन्सेप्ट आप देख लें, एक इंडिया के कॉन्सेप्ट को के बारे में बात की गई है, फिर पाकिस्तान के बारे में बात की गई है। तो इट्स मीन हमने क्या करना है कि ये जो स्टोरी होगी हमें पता चल जाएगा कि ये स्टोरी किसके बारे में, इंडिया के बारे में है। फिर हमें पता चल जाएगा जी हाँ जी पाकिस्तान भी इसके साथ लिंक है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में है, तो इसका मतलब है हमें ये स्टोरी हम देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, जानना चाह रहे हैं अगर तो देख सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट स्टोरी, यूएस डिक्लेयर्स वॉर ऑन माफिया, ठीक है। अब हमें ये हेडलाइन से पता चल गया जी ये किससे बारे में होगी कि यूएस क्या करना चाह रहा है या किस से रिलेटेड वो जो कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहा है, ठीक है। सीबीआई इनिशिएट फ्रेश प्रोब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट काइंड्स की हेडलाइन को डालने का या डिफरेंट एम को जो इवेंट्स हैं उनको हाईलाइट करने का मकसद ही यही था कि आपको आइडिया हो सके कि हेडलाइंस बेसिकली करती क्या है, अप्रोचेस क्या हैं उसकी। या तो वो इवेंट को हाईलाइट कर रही हैं या फिर वो इवेंट को जो रीडर है उसको ये बता रही हैं कि ये हेडलाइन इस कदर इम्पोर्टेंट है ये स्टोरी कि इसके अंदर ये काम हुआ है, ठीक है। ये अप्रोचेस हैं। सो वाइल सच हेडलाइंस आर नॉट वेरी ओरिजिनल एंड क्रिएटिव, दे सर्व द बेसिक पर्पज ऑफ टेलिंग द रीडर व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट, ठीक है। यहाँ पे क्या मकसद है इन हेडलाइंस का? अगर मैंने कहा कि वो थी वाली मैंने एग्जांपल दी, तो उसका मकसद क्या होता है कि वो ओरिजिनल आइडिया नहीं है, या फिर वो मैं ये कहूँ कि वो इम्पोर्टेंस को शो नहीं कर रही, वो सिर्फ समराइज़ कर रही हैं जो आपका पैराग्राफ है उसको समराइज़ कर रही हैं एक लाइन में, 2 लाइनों में, ठीक है। मकसद क्या है कि लोगों को पता चले स्टोरी किससे रिलेटेड है, जस्ट इट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, या मैं इनको सिंपली ये कहूँ कि हेडलाइंस जो हैं वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हैं अबाउट द इवेंट, अबाउट द इशू, अबाउट द हैपनिंग। तो यहाँ पे हेडलाइंस का मकसद क्या हुआ? हेडलाइंस का मकसद जो है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन का मकसद अगर हम देखें तो क्या है? इन्फॉर्मेशन है, यानी उसने क्या किया? इन्फो दे दी किसी भी इवेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सम टाइम हेडलाइन सेट द मूड ऑफ द स्टोरी, ये भी कर रही हैं, ठीक है। यानी पहले मैंने कहा कि हेडलाइंस क्या कर रही हैं कि टेलिंग द रीडर अबाउट, यानी इसमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं हेडलाइंस। ऊपर हमने देखा किस तरह से डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ की गई हैं। फिर ये है कि हेडलाइन सेट द मूड किस तरह से करेगी? द इजी वे टू चेंज योर कार्स ऑयल, ठीक है। फिर है और गो टू bold and beautiful, it's whole new ball game, ठीक है। ये आपके मूड को सेट कर रही है हेडलाइंस की ये एग्जांपल, या इस टाइप ऑफ हेडलाइंस जो आप देखते हैं तो इस तरह की हेडलाइंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडलाइंस की कि इसने टोन ऑफ स्टोरी को भी सेट किया है, ठीक है। अब ये इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टोरी है, उसकी टोन को कैसे सेट करेगी। फॉर एग्जांपल अ न्यूज़पेपर विच सच हेडलाइन लाइक पुलिस हंट फॉर जिल्टेड लवर, ठीक है। यानी ये क्या है कि इसने एक टोन दे दी। फॉर एग्जांपल आप किसी से, या तो वो सॉफ्ट टोन होती है या हार्ड टोन होती है या फिर कुछ इस तरह की टोन, तो ये बात क्या कर रहे हैं कि उसने जो न्यूज़पेपर का वो पेज होगा, जो वो एरिया होगा, उसको एक टोन दे देगी, ठीक है। फिर आती है सुपर मॉडल कार्ड इन होटल कैन ओनली ऑफ सेंसेशनल नेचर, ये भी एक टोन है, ठीक है। कुछ सस्पिशियस टोन्स होती हैं, कुछ जो हैं वो सॉफ्ट टोन्स होती हैं। तो इसका मकसद क्या हुआ इन तमाम चीज़ों का कि सुपर मॉडल caught in hotel because of what? Because of suspicious nature। तो ये तमाम चीज़ें हम किसी भी न्यूज़ स्टोरी या न्यूज़पेपर के अंदर आप लोग इजीली ये चीज़ें देख सकते हैं कि इस तरह की
जो है वो उनके एग्जाम्पल्स आप कोट भी कर सकते हैं, नॉट ओनली दीज, कोई और एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टोरीज रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेज एंड गुड सब एडिटर डेवलप द एबिलिटी टू फाइंड आउट द बेस्ट अप्रोच। अब सब एडिटर पे है, जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि एडिटर्स की या जॉब क्या होती हैं, वो अप्रोचेस फाइंड करेगा, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पे बेस्ट फिट होती हैं, कौन सी चीज़ें मार्केटिंग के लिए सूटेबल हैं, किस तरह की बुक लोग रीड करना पसंद करते हैं, या किस तरह की न्यूज़ स्टोरी लोग जो है वो ज़्यादा रीड करना पसंद करेंगे। तो वो सेटिंग जो है या क्राफ्टिंग जो है न्यूज़ स्टोरी की, वो कौन कर रहा है, एडिटर कर रहा है, जिसमें हमने डिफरेंट एडिटर्स की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें सबस्टेशनल एडिटर है, डेवलपमेंटल एडिटर है, एक्विजिशन एडिटर है। तो एक्विजिशन और सब्सटेंशियल एडिटर ये बता रहे होते हैं कि उन्होंने कहाँ पे फिक्शन जो है पुट करनी है, नॉन फिक्शन स्टोरीज कौन सी हैं, और पूरी की पूरी स्टोरी को वो जो है वो क्राफ्ट कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट एडिटर कौन होगा, जिसने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा होगा, उन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, फिगर्स हैं, उनको कहाँ पे प्लेस करना है, हेडलाइंस की फॉर्म में, लीड की फॉर्म में, या उनको बॉडी में प्लेस करना है न्यूज़ स्टोरी की या बुक की। तो ये बुक के अंदर जो डिटेल होती है उसके अंदर प्लेस करना है, मिडल में या उसको कंक्लूजन में। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एडिटिंग की जो है वो हद तक होती हैं कि वो उसने कहाँ पे उसको प्लेस करना है, ठीक है। हेडलाइन स्टाइल्स की मैं बात करूं तो हेडलाइंस के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट हेडलाइंस आर सेट इन अ सिंगल लाइन। बहुत कॉमन से एग्जांपल है, आप न्यूज़पेपर को देखते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हेडलाइंस क्या है। अगर वो सिंगल लाइन में है तो उसको क्या कहेंगे, डेक, ठीक है। सिंगल लाइन में जो हेडलाइन होगी उसको क्या कहेंगे, डेक कहेंगे, ठीक है। ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जो सिंगल लाइन में होगी उसको क्या कहेंगे, डेक। और डेक की जो है वो उसको अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो डेक कौन सी हेडलाइन होगी, अपने माइंड में डेक से डेस्क रख लें, ठीक है। अब डेस्क की शक्ल में मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इस काइंड का होता है ना। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये डेस्क है और इसके ऊपर सिंगल लाइन है, तो ये कौन सी हेडलाइन होगी, डेस्क से डेक हेडलाइन। क्योंकि ये सिंगल लाइन में है तो इसको मैं क्या कहूँगी, डेक हेडलाइन। डेक हेडलाइन कौन सी होगी, जस्ट लाइक अ डेस्क। डेस्क किस तरह का होता है, इस तरह का, तो डेस्क डेक हेडलाइन। बट इंक्रीजिंगली हेडलाइंस आर बीइंग सेट इन 2 and even 3 डेस्क, हो भी सकता है, ठीक है। 2 और even 3 लेयर्स भी होती हैं, ठीक है। अब ये समझ आ गई, पहली हेडलाइन मैंने कौन सी बताई है, सिंगल लाइन में होगी, किस फॉर्म में होगी, डेक के फॉर्म में होगी। तो डेक की कितनी लाइंस होती हैं, या तो वो सिंगल होगा, ठीक है, या तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये होगी डेक हेडलाइन। द मोस्ट यूज हेडलाइन स्टाइल आर द हैंगिंग इंडेप्शन, इन्वर्टेड पायरामिड एंड द पायरामिड, ठीक है। हैंगिंग इंडेक्शन में क्या है कि जो है वो चीज़ जो इवेंट है उसके अंदर जो है वो सब हेड है, फिर हेड है और फिर मेन हेड है, ठीक है। हैंगिंग इंडेक्शन, ठीक है। हैंगिंग इंडेक्शन की एग्जांपल ये रही, ये देखें, ये वाली एग्जांपल है इसकी, देखिए। इसके अंदर हैंगर नहीं होता, जैसे एक चीज़ को लटकाया हुआ है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है। तो ये हैंगिंग की फॉर्म में है, ठीक है, 1 by 1 है। हैंगिंग मीन आप खुद सोचें कि हैंग करने का मतलब क्या होता है, लटकाना ना। तो ये देखें, एक है, फिर दूसरी है, तो ये हैंगिंग इंडेक्शन है। इसमें एक ये हेडलाइन थी, एक ये थी, और मेन जो है वो नीचे है, ठीक है। अब सम टाइम, और इन्वर्टेड पायरामिड जैसे न्यूज़ में हमने देखा था, न्यूज़ स्टोरी में हमने देखा था कि ये इन्वर्टेड पायरामिड स्टाइल है, ठीक है। जिसमें हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ मैं, इन्वर्टेड पायरामिड को, ठीक है। इन्वर्टेड पायरामिड यूँ होता है ना, पायरामिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, उसके बाद उसकी बॉडी है, और उसके बाद जो है वो उसकी डिटेल है। फॉर एग्जांपल हेडलाइन है, सब हेड है और डिटेल है। तो ये इन्वर्टेड पायरामिड हेडलाइन जो है वो हेडलाइंस भी होती हैं, ठीक है। यानी ऊपर जो है वो छोटी हेडलाइन होगी, नीचे उससे थोड़ा सा नीचे सब हेड होंगी, ठीक है, लाइट से फिगर्स में होगी, और फिर नीचे डिटेल होगी, ठीक है। एंड द पायरामिड, ठीक है।
इन्वर्टेड पिरामिड और पिरामिड स्टाइल की हेडलाइंस जो है वो आपको नज़र आएंगी। ठीक है, सम टाइम द हेडलाइन इज़ लॉन्गर देन द स्टोरी, हो भी सकता है कि हेडलाइन ही पूरे के पूरे पेज पे हो जाए। ठीक है, और सम टाइम टेबलाइड न्यूज़पेपर आर यूज मोर देन 10 डेक फॉर हेडलाइन, ऐसा भी होता है कि वो 10 डेक जो है वो सिर्फ हेडलाइन के नाम पे, ये डेक हमने देखा था ना, 10 भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हैंगिंग की आप ये एग्जांपल रखें, लेफ़्ट अलाइंड मतलब लेफ़्ट साइड पे, जैसे हम लोग अलाइनमेंट नहीं कर रहे होते अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, या तो लेफ़्ट अलाइंड है, सारी की सारी लेफ़्ट साइड पे है, और या फिर राइट होगी। अब इन्वर्टेड पिरामिड की मैंने बताई, ये इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल हो गया और ये पिरामिड स्टाइल हो गया। ये देखें, इन्वर्टेड पिरामिड और पिरामिड स्टाइल ये आपको सामने है। ठीक है, यानी पहले बड़ी है, फिर छोटी है, फिर छोटी है। ठीक है, और पिरामिड में क्या होगी, जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, फिर जो है वो उसके नीचे उसकी थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है, और उसके नीचे जो है वो उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इवेंट ऑन द टॉप साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडलाइंस की। अब आ गई है जी नेक्स्ट टाइप। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडलाइंस आर द किकर। फॉर एग्जांपल, द हेडलाइन इज शॉर्ट इन द लाइन ऑफ डिस्प्ले टाइप, यूजुअली इन द हाफ और लेस पॉइंट साइज देन द हेडलाइन एंड प्लेस अबव द मेन पार्ट ऑफ द हेडलाइन। सम न्यूज़पेपर कॉल द किकर आर द आईब्रो और द टैगलाइन। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में भी देती हूँ कि एक जो टाइप्स है उसमें एक टाइप है, उसका नाम है हेडलाइन का किकर। अब ये कौन सी होती है, ये शॉर्ट लाइन होती है। ठीक है, और लेस पॉइंटेड साइज होती है। किकर मीन शॉर्ट होगी, लेस पॉइंटेड होगी, और मेन पार्ट ऑफ द हेडलाइन पे प्लेस की जाएगी, अबव द मेन पार्ट, छोटी सी ऊपर, यानी यहाँ पे अगर मैं कुछ जो है वो शो कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या है, मेन तो ये है ना, तो इसमें क्या होगी, एक शॉर्ट सी लाइन ऊपर आ गई है, लेस पॉइंटेड है, इतना खास मैंने इसके अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की हुई। ठीक है, लेस पॉइंटेड है, और ये जो है मेन पॉइंट के ऊपर आई है, तो ये कौन सी हेडलाइन होगी, किकर होगी। सम न्यूज़पेपर कॉल द किकर, सम द आईब्रो एंड द टैगलाइन। ठीक है, ये फॉर्म कौन सी फॉर्म में होगी, जैसे मेन जो पार्ट होता है ना, जैसे आईज हैं। ठीक है, ये आईज हैं। ठीक है, आईज खुद आप जो है वो देख लें, आईज ये कुछ ज़्यादा आईज जो है वो बुरी बन गई हैं। ठीक है, आईज हैं और इसके ऊपर ये किकर है, यानी मेन पार्ट तो ये है ना, देखना इसने है। ठीक है, फंक्शन इसका ज़्यादा है, और इसके ऊपर जो छोटा सा हमने लगा दिया, इसको आप किकर को आईब्रो भी कह सकते हो और टैग लाइन भी कह सकते हो, ऊपर टैग लगा देते हैं, यानी मेन चीज़ अंदर होती है, ऊपर छोटा सा टैग होता है। आपने कोई सूट खरीद लिया, उसके ऊपर टैग लगा होगा, आपने कोई बैग खरीद लिया, उसके ऊपर टैग लगा होगा, तो ये कौन सी हेडलाइन होगी, किकर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैट। अब स्टैट मीन ये जो है स्टैट हेडलाइन बेसिकली स्टैंडिंग को छोटा कर दो। ठीक है, स्टैंडिंग पॉइंट को छोटा कर दो तो वो स्टैट हेडलाइन होगी। ठीक है, विच इज़ यूज कंटिन्यूसली इशू आफ्टर इशू। टुडेज टू हिस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट हेडलाइन। ठीक है, यानी इशू आफ्टर इशू। एक ए पॉइंट हमने बताया हुआ था कल की न्यूज़पेपर में, बी पॉइंट हम आज बता रहे हैं, सी पॉइंट परसों बता देंगे, कल बता देंगे। स्टैंडिंग पोजीशंस। ठीक है, अब क्योंकि वो काम जो है वो 1 बाय 1 हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, इवेंट था ना कल, जो है वो एक पार्टी के जो है वो इलेक्शंस हो गए। ठीक है, हमने देखा कि एक पार्टी ने वो इलेक्शन करवा ली है अपने उसमें। ठीक है, अब हम जो है वो देख रहे हैं कि आज दूसरी पार्टी के इलेक्शंस हैं, फिर कल तीसरी पार्टी के इलेक्शंस होंगे, तो ये जो है ये बेसिकली स्टैंडिंग पोजीशन में, अभी इसने सेटिंग की नहीं की। ठीक है, एक पॉइंट हुआ, फिर उससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट हुआ, फिर उससे रिलेटेड जो है वो थर्ड पॉइंट होगा, तो ये क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में इवेंट चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा इवेंट है, ये कौन सी हेडलाइन है, ये कंटिन्यूस हेडलाइन है, यानी स्टैट हेडलाइन है, स्टैंडिंग पोजीशन पे है, इशू आफ्टर इशू है,
कंटिन्यूस पोजीशन पे जो होता है उसे क्या कहते हैं, स्टैट हेडलाइन। किकर कौन सा था, मेन बॉडी के ऊपर स्मॉल सा टैगलाइन किकर था, जिसको हमने आईब्रो का भी नाम लिया और किसका नाम दिया, टैगलाइन का नाम भी दिया। समझ आ गई आपको कि हमने क्या किया है, दो हेडलाइंस को अभी डिस्कस किया। एक हमने कौन सी की है, किकर। किकर का मकसद क्या था कि वो जो है वो मेन बॉडी के ऊपर छोटा सा है जो है वो शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन होगी, 1 वर्ड 2 वर्ड की तरह शॉर्ट लाइन होगी, लेस पॉइंटेड होगी, मिडल में होगी और मेन पार्ट को सपोर्ट कर रही होगी, आईब्रो और टैग लाइन भी उसे कहते हैं। फिर मैंने स्टैट का नाम दिया, स्टैट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन देख लो। अब स्टैंडिंग, स्टैट और स्टैंडिंग का वर्ड याद रखना आपने, ठीक है। स्टैट क्या होता है, स्टैंडिंग को मैंने कट कर दिया, स्टैट, स्टैंडिंग मीन ऐसे, तो इट्स मीन कि इशू आफ्टर इशू, यानी इशू कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इशू आफ्टर इशू कंटिन्यूज है अगर वो स्टोरी, तो उसकी जो हेडलाइन बनाएंगे हम लोग। कल भी जो है वो हेडलाइन आई, ठीक है, कल भी वो इवेंट था, आज भी है, ठीक है, परसों भी होगा। तो इशू आफ्टर इशू जो न्यूज़ चल रही होगी उसकी जो हेडलाइन होगी वो कौन सी होगी, स्टैट होगी, स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, कंटिन्यूज होगी, ठीक है। Next headline, reverse plate. Reverse plate headline is set in reverse and the letter are printed in white or a black background. रिवर्स प्लेट है जी, रिवर्स कोई भी इवेंट है या तो वाइट हो जाएगा पूरे का पूरा या फिर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि एक चीज़ जो है वो रिवर्स उसमें जा रही है, ठीक है। तो क्या है कि लेटर प्रिंटेड इन वाइट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिवर्स किकर, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था ना, एक्सप्लेन किया है। रिवर्स किकर भी होता है, इज अ सेट लार्ज टाइप साइज हो जाएगी अबव द मेन हेडलाइन, इट आल्सो द हैमर आर बार्कर, इसको हैमर भी कहते हैं और बार्कर भी कहेंगे। स्मॉल हेडलाइन सेट में होगी तो वो सिर्फ किकर होगी। डिफरेंस क्या है, स्मॉल जो है वो किकर होगी और लार्ज जो है वो क्या होगी, रिवर्स होगी, उसको हैमर और बार्कर भी कहेंगे। और जो किकर थी ना उसको सिंपली क्या कहेंगे, आईब्रो और टैग लाइन, ठीक है। आईब्रो और टैग लाइन किकर को कहेंगे जो कि स्मॉल लाइन में थी। देखें डिफरेंस देख लें, किकर जो है वो स्मॉल लाइन में है, उसके साथ साथ वो आईब्रो भी उसे कहेंगे और दूसरा क्या नाम देंगे उसको, टैग लाइन भी देंगे, ठीक है। अब जो रिवर्स किकर होगी ना, रिवर्स किकर जो है वो लार्ज में है और उसको क्या कहेंगे, हैमर और बार्कर कहेंगे, ठीक है। यानी ये डिफरेंस है, क्योंकि वो स्मॉल साइज में थी इसलिए टैग भी कहते थे, आईब्रो भी कहते थे। लार्ज में हो गई है, लार्ज में हम इसको नाम क्या देंगे, हैमर और बार्कर कहेंगे। फिर आ जाती है बैनर। बैनर जो होता है ना, बेसिकली फॉर एग्जांपल ये जो पूरी हेडलाइन है ये है बैनर, ठीक है, पूरी की पूरी जो पेज पे आ जाती है बैनर। बैनर से, बैनर का नाम याद रखें, बैनर क्या होता है, जो पूरे के पूरे इवेंट को बता रहा होता है। एक बैनर लगा दिया जी, बैनर का मकसद क्या है जी, उसमें पूरी डिटेल है, लंबा चौड़ा बैनर है, तो पूरी न्यूज़पेपर के पेज पे ऐसे फैली होगी। तो हेडलाइन स्प्रेड अक्रॉस द कॉलम ऑफ फ्रंट पेज, दीज यूजली शुड द न्यूज़ अबाउट द इशूड व्हाइल कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज। अब इधर यहाँ पे किसी और इवेंट के बारे में स्टोरी है, यहाँ पे किसी और इवेंट के बारे में स्टोरी है, यहाँ पे किसी और इवेंट के बारे में स्टोरी है। इनकी स्टोरी बेशक यहाँ पे आई भी है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, बट क्या होगा कि इनकी जो है बैनर है वो पूरे के पूरे पेज पे मौजूद है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि बैनर से आपने माइंड में रखना है, बैनर मीन के पूरे पेज पे जो है वो पूरे एरिया पे जैसे फैला हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि वो बैनर हेडलाइन है, ठीक है। राइटिंग द हेडलाइन के राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं। राइटिंग द हेडलाइन में मैंने पहले बताया कि राइटिंग हेडलाइन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, 2 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। सेलेक्टिंग विच डिटेल टू बी यूज, पूरी की पूरा पैराग्राफ पढ़ें और उसमें देखें किस बारे में है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग मे देम प्रॉपरली विद द स्पेस अवेलेबल, और उसको पैराफ्रेज कर दें, ठीक है। पहले हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उसके अंदर मेन इवेंट उठानी है और उसको लिख देना है, ठीक है। उसके लिए 2 स्टेप में इन्होंने बताया कि डिटेल को पहले सिलेक्ट करना है और फिर उनको पैराफ्रेज कर देना है, ठीक है। गुड हेडलाइंस लाइक सेंटेंस हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्टिव, और इसमें एंड डायरेक्ट वर्ड, फॉर एग्जांपल फ्लड हिट्स असम, ठीक है, ये एरिया है,
ठीक है, ये फ्लड ने क्या किया है ये बताया गया है। ठीक है, गुड हेडलाइंस ऐसी होती हैं। अब हेडलाइन के कुछ सजेशन भी हैं, किस तरह से आपने लिखनी है और किस तरह से नहीं लिखनी है। हेडलाइंस जो हैं वो ड्रा योर हेडलाइन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हमने इन्फॉर्मेशन को पहले देखना है कि वो स्टोरी किसके बारे में है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने देनी है। फिर इफ़ स्टोरी हैज़ अ पंच एंडिंग नॉट गिव अवे इट हेडलाइन, अगर उसकी जो है वो पंच एंडिंग है, डू नॉट गिव इट अवे इन द हेडलाइंस, उसको ना देंगे। ठीक है, फिर है बिल्ड योर हेडलाइन अराउंड कीवर्ड्स। बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने कहा कि मेन इवेंट्स उठाने हैं, कीवर्ड्स उठाना है। ए पैराग्राफ से भी कीवर्ड उठाना है, बी पैराग्राफ से भी कीवर्ड उठाना है, सी पैराग्राफ से भी इनको एक सेंटेंस की शक्ल देनी है और उसको पुट कर देना ऊपर हेडलाइन के फॉर्म में। ठीक है, बिल्ड द हेडलाइंस ऑन वर्ड्स यूज इन द स्टोरी। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जो स्टोरी के अंदर मौजूद वर्ड्स हैं उनके से ही हम सेंटेंस बनाएंगे। एम्फेसाइज द पॉजिटिव अनलेस द स्टोरी डिमांड द नेगेटिव। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव वे में होंगे, ज़्यादातर कोशिश करें कि वो पॉजिटिव में हों। ठीक है, बट हो भी सकता है कि स्टोरी जो है वो डिमांड कर रही है नेगेटिव वे। आप कोशिश करें यूज़ एक्टिव वर्ड्स यूज़ करें, न्यूट्रल रह के करें, फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, जैसे कि न्यूज़ स्टोरी के अंदर है कि न्यूट्रल ही होगी, ग्रामर के रूल्स को फॉलो करें। ट्राई टू अरोज द रीडर इंटरेस्ट, ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि रीडर का इंटरेस्ट जो है उन्होंने बनाना है। मेक द हेडलाइन ईजी टू रीड, सिंपल वर्ड्स होंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स होंगे, हर एक समझ सकेगा। डू नॉट यूज़ कॉमन नेम इन हेडलाइंस, जैसे कि होता है हमारे यहाँ के ए पर्सन ने ये काम किया, बी पर्सन ने ये काम किया, ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो इवेंट किससे रिलेटेड है वो बता दें। ठीक है, डू नॉट यूज़ अननेसेसरी वर्ड, क्योंकि हेडलाइन जो है वो स्मॉल हमने रखनी है, कंसाइज रखनी है, सिंपल रखनी है, तो अननेसेसरी वर्ड हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे। डू नॉट आर डबल कोटेशन मार्क इन हेडलाइन। ठीक है, जैसे हम लोग कर देते होते हैं कि ठीक है, जैसे नीचे जो स्टोरी है उसके अंदर स्ट्रक्चर्स में हम कोटेशन मार्क्स जो है वो डबल यूज़ करेंगे, बट हेडलाइन में नहीं होगी। हेडलाइन जो है वो ABC वर्ड्स का एक सिंपल सा जो है वो पैराग्राफ सेंटेंस होगा जो कि रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब कर रहा होगा। ठीक है, ये है हमारे पास हेडलाइन के रूल्स। ठीक है, एब्रीविएटिव ओनली व्हेन नेसेसरी, ये भी ध्यान में रखें। वेरीफाई द एक्यूरेसी, सी देयर इज़ नो डबल मीनिंग, यूज शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, मेक द हेडलाइन स्पेसिफिक, मेक द हेडलाइन कंप्लीट इटसेल्फ, नेवर स्टार्ट अ हेडलाइन विद द वर्ड, and do not write headlines after reading the story only once. Do not write question headlines for news stories. डू नॉट मिसलीड, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने एक ऑथेंटिक या न्यूट्रल वे में रिपोर्टिंग करनी है। डू नॉट रिपीट वर्ड्स, डू नॉट यूज़ फुल स्टॉप इन हेडलाइंस एंड यूज़ प्रेजेंट टेंस एज मच एज पॉसिबल। डू नॉट यूज़ इज़ एंड आर। ठीक है, जो कॉमन एग्जाम्पल होती हैं नहीं करने। कोई भी न्यूज़ स्टोरी है उसके अंदर एक तो मेजर हेडलाइन होगी जिसकी हमने बात की, फिर उसके अंदर सब हेडिंग भी होती हैं। सब हेडिंग जो होती हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं। बेशक जो आपने ऊपर हेडलाइन लिखी हुई है उसके नीचे जो हेडलाइन होगी वो सप्लीमेंट्री इन नेचर होगी। ठीक है, हेडलाइन आर यूज ओनली वन, द हेडलाइंस कैन नॉट टेल द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये हेडलाइन उसी वक्त, ये नहीं है कि ऊपर न्यूज़ स्टोरी सब हेडलाइन एक मेजर हेड है और नीचे भी मेजर सब हेडिंग लिखूँगी वो लिखूँ न्यूज़ स्टोरी सब हेडलाइन, ऐसा नहीं होता। जो ऊपर वाली चीज़ से मिस हो गया ये थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा करके बताना, वो सब हेडलाइन का काम होता है। ठीक है, सब हेडलाइन प्ले आर सपोर्टिंग एंड सप्लीमेंट्री रोल टू हेडलाइन, यानी इसमें जो चीज़ें मिस हो गई हैं या हेडलाइन में फिट नहीं हो सकती थी तो हमने उसको थोड़ा सा डिटेल दे के नीचे लिख दिया। सम न्यूज़ स्टोरीज आर वेरी डिटेल इन नेचर एंड दीज न्यूज़ स्टोरीज कुड बी मल्टी-फेस्ड, complicated in nature. Such stories have many important pieces of information that need to be given right at the beginning, and these kind of news story use sub headline addition to headlines. ठीक है, उसके बाद स्टोरी की लीड भी लिखनी होती है। अब स्टोरी की लीड कैसे लिखेंगे कि राइटिंग द लीड आर द इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब ऑफ न्यूज़ राइटर। लीड्स आर डिवाइडेड इन टू काइंड, डायरेक्ट लीड है, डिलेड लीड है। ठीक है, हार्ड न्यूज़ स्टोरीज टेक अ डायरेक्ट लीड वाइल सॉफ्ट न्यूज़ स्टोरीज टेक अ डिलेड लीड। डायरेक्ट लीड क्या होती है, जिसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, 5 W's एंड 1 H का फार्मूला आपने याद करना है। ठीक है, डायरेक्ट लीड के लिए एंड द फर्स्ट 2 पैराग्राफ में होगी, और डिलेड लीड में जो है वो क्यूरियोसिटी ऑफ द रीडर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है,
उसके बाद डायरेक्ट लीड जो है वो रिटर्न विद इन अ वर्ड लिमिट ऑफ 35 वर्ड्स एंड डिलेड लीड हैज़ नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है। अब ये है कि राइटिंग न्यूज़ स्टोरी लीड, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप डाल सकते हैं। राइटिंग न्यूज़ स्टोरी ट्रू एग्जांपल्स दे सकते हैं, लीड 3, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास, आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वालिटीज़ हैं लीड की और टाइप्स ऑफ लीड है, जिसमें नेम लीड है, शॉर्ट लीड है, नेगेटिव है, सस्पेंडेड है, क्वेश्चन लीड है, डायरेक्ट कोटेशन लीड है, कंट्रास्ट लीड है, ठीक है। बॉडी ऑफ न्यूज़ स्टोरी, जैसे हमने देखा था कि लीड के बाद जो है वो मेन बॉडी प्लेस की जाएगी और उसके बाद कंक्लूजन होगी, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल की जो है वो हमारे पास न्यूज़ स्टोरी होती है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट इवेंट रखे जाते हैं। ये इसका मिडल जो पार्ट होगा ना, जिसमें एक्सप्लेनेशन होगी, वो बॉडी होगी और फिर उसकी कंक्लूजन होगी, ठीक है। अब इसके न्यूज़ स्टोरी राइटिंग को हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर में भी लिख सकते हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिख सकते हैं, सस्पेंडिंग एनिमेशन स्टाइल में लिख सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, अब क्रोनोलॉजिकल आर्डर ये होगा कि इन ऑर्डर ऑफ इवेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी ए भी इवेंट हुआ है, फिर दूसरा भी इवेंट हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिशियन के स्पीच को बयान करते हैं तो उसने ओपनिंग में ये कहा, एंड दरमियान में ये कहा, एंडिंग में ये कहा। कोई इवेंट को डिफाइन करना है तो हम पहले बताएंगे ना इवेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल कोई मार्च है, कोई परेड है, कोई जलसा है, उसने फ़लाँ जगह से अपना जो है वो स्टार्ट किया, यहाँ पे लोग जमा हुए, फिर बी पार्ट की तरफ गए, फिर वहाँ से ये जलसा गाह की तरफ रवाना हुए हैं। तो ये जो वे है ना, ये स्टाइल है, ये रिपोर्टिंग है, ये न्यूज़ है, ये जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। यानी डायरेक्ट जो है वो हम किसी की इवेंट की एंडिंग में नहीं पहुँचाते, बल्कि हम क्या करते हैं, ए पार्ट करते हैं, फिर बी पार्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल कि जुलूस है, मुहर्रम का जुलूस ले लें कि उसने फ़लाँ जो है वो बारगाह से, इमाम बारगाह से वो जो है वो निकला, फिर एक गली से, फिर दूसरी गली का, फिर तीसरी जगह का जिक्र करते हुए हम एंडिंग की तरफ जाते हैं। तो ये जो इवेंट बताते हैं ये क्रोनोलॉजिकल स्टाइल है, ठीक है, यानी वन आफ्टर अनदर, ठीक है। फिर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग इज अडॉप्टेड व्हेन द बिगनिंग वी वांट टू प्रेजेंट व्हाट हैपेंड फाइनली एट द एंड एंड गो बैक टू द बिगनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। ये जो है ये रिवर्स, ये जो इवेंट है ना 1 बाय 1, इसका रिवर्स जो इवेंट होगा वो क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल इवेंट होगा, ठीक है। यानी क्या हम बताना चाहते थे वो पहले बता देंगे, फिर उसके बैक साइड पे जाना शुरू कर देंगे। सस्पेंडिंग एनिमेशन स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग इज अडॉप्टेड व्हेन मेंटेनिंग अ क्यूरियोसिटी ऑफ रीडर इज इम्पोर्टेंट। यानी इसमें जो है वो एनिमेशन का काम यही होता है कि हमने इवेंट की जगह लोगों की इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस करना होता है, क्यूरियोसिटी को फोकस करना होता है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, सस्पेंडिंग एनिमेशन स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग होगा। तो जैसे मैंने एक दफ़ा आपको दोबारा बता देती हूँ, काइंड्स ऑफ हेडलाइन मैंने कहा था कि बैनर हेड होती है, क्रॉस हेडलाइन होती है, फ्लैश लेफ्ट हेड होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है चीज़ किकर हेडलाइन होती है, साइड हेडलाइन होती है। इसकी एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो बैनर हेडलाइन होती है ना वो कैसी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारे पास बैनर हेडलाइन है, ठीक है। इसमें बैनर हेडलाइंस आर अटेंशन ग्रैबर्स, दे सेट द टोन एंड द यूजली स्प्रिंगली, ठीक है। द बैनर हेडलाइन इज सेट द फुल पेज वर्थ एंड द टॉप ऑफ द न्यूज़पेपर, ड्रा द अटेंशन टू लीड स्टोरी एंड द पर्टिकुलर। ये देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूरे के पूरे न्यूज़पेपर के ऊपर वाली जगह पे आई हुई है। नहीं, राहुल ट्रेशर्स ऑर्डिनरी शेम्स गवर्नमेंट, ये पूरे के पूरे एरिया पे आई हुई है। यहाँ पे कुछ और न्यूज़ स्टोरी है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे इनकी अपनी बेशक होगी, लेकिन इनकी जो हेडलाइन है वो पूरे पेज पे है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है और इसके अंदर ये जो है वो सारा कुछ बयान किया गया है, ठीक है, पूरे पेज पे है। फिर हमने जो दूसरी हेडलाइन पी थी वो क्रॉस लाइन हेड थी। अब इट डज नॉट ऑलवेज स्पेन द फुल विड्थ ऑफ द पेज, क्रॉस लाइन है इसलिए फुल पेज पे नहीं आई हुई, बट डज नॉट कवर ऑल द कॉलम ऑफ द स्टोरी टू विच परटेन्स, ठीक है। ये देखें, एक्सपेंडिंग डिपेंड्स डेंटल प्लान रेयर्स नियर्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये सस्पेंडेड हेडलाइन है, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, क्रॉस लाइन हेड। फिर है फ्लश लेफ्ट हेड, ठीक है। फ्लैश लेफ्ट हेड जो है वो 2 और 3 लाइन होती है, ये देखिए 2 लाइन है, इन विच ईच लाइन सेट फ्लैश लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है, देखिए दोनों लेफ्ट साइड पे हैं। और द लाइंस डू नॉट हैव टू बी इक्वल इन विच सेट और फुट, फ्लैश लेफ्ट हेड है, दोनों लाइंस इक्वल नहीं है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन में 3 वर्ड्स हैं,
ठीक है, छोटी है, नीचे वाली लाइन में जो है 4 वर्ड्स हैं, तो इनके ये फ्लैश लेफ्ट होगी, इक्वल नहीं होगी, 2 और 3 लाइन्स में भी होगी तो ये फ्लैश लेफ्ट होगी। फिर हमने बात की हेडलाइंस वेरिएंट की। हेड स्टैंडिंग हेड भी होती है, लेबल यूज फॉर रेगुलर और रिकरिंग कंटेंट सच एज स्पोर्ट, फिल्म रिव्यू, कॉलम्स दैट डज नॉट चेंज फ्रॉम इशू टू इशू, फॉर एग्जांपल फिल्म रिव्यू, ये जो वेरिएंट हेड होती है, ठीक है। फिर हमने कहा कि फीचर हेड भी होती है। यूजली 3 वर्ड्स आर मोर इन लेंथ बट डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट और वर्ड, यानी इसमें ना सब्जेक्ट होगा, ये फीचर हेडलाइन होगी, ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल डॉलर फॉर स्कॉलर्स, आर्टिकल ऑन स्कॉलरशिप के ऊपर होगा, ठीक है। ये एक आर्टिकल है जो किसके ऊपर है, स्कॉलरशिप के बारे में एक आर्टिकल है, तो उसका नाम दे दिया ने डॉलर फॉर स्कॉलर, ठीक है। फिर कैफेटेरिया ब्लूज, आर्टिकल ऑन द रूल चेंजेस इन कैफेटेरिया, कैफेटेरिया के बारे में है और उनके ऊपर जो है वो एक इंटरेस्टिंग था, जो है वो वर्ड डाल दिया या उन्होंने स्टेटमेंट डाल दी है, तो उसको हम जो नाम देंगे वो फीचर हेडलाइंस होंगी, ठीक है। यानी ना इसमें वर्ब है और ना सब्जेक्ट होगा। तो डॉलर्स फॉर स्कॉलर एंड कैफेटेरिया, डॉलर फॉर स्कॉलर स्कॉलरशिप के बारे में होगी कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो फुल ब्राइट या फिर जो नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बारे में बात करेंगे। और जो ये कैफेटेरिया ब्लू है, इसका मतलब ये है कि कैफेटेरिया के न्यू रूल्स के बारे में ये हेडलाइंस है। फिर हैंगिंग इंडिकेशंस, ये हमने पहले डिस्कस कर ली है कि हैज़ एटलीस्ट 3 लाइन्स होंगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं बट ये होती हैं, ठीक है, 2 और 3 होती हैं, ठीक है। टीचर नीड्स बिगर इंक्रीज इन वेग पैकेजेस, ये देखें है तो एक ही बारे में ना, बट ये हैंगिंग स्टाइल में है, ठीक है, हैंगिंग स्टाइल में ये। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन क्या है, सिंगल लाइन ऑफ टाइप फिलिंग इन द कॉलम और स्पेस, फॉर एग्जांपल नोटिस विथ वेग इंक्रीज ब्रीड डिस्कंटेंट, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम बातें करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल की। अब इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कौन सा होगा, द फर्स्ट लाइन फिल इन द एंटायर कॉलम देन यूजेज लेस स्पेस एट इट गट टू बॉटम, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ये देखें, टू स्पेनिश क्लासेस, to host festivals, for community in event, inverted pyramid style, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर हेड की। अब ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा देखा जाती है कि दिस टाइप ऑफ हेडलाइन इज सेंटर अबव द कॉलम। ये हेडलाइन अगर मैं सेंटर हेड को उठा के यहाँ मिडल में डाल देती ना तो ये सेंटर हेड होती, ठीक है। किकर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किकर आल्सो नोन एज अ टैग लाइन इन लाइन इंट्रोड्यूस द हेडलाइन कैन बी अंडरस्टूड अंडर लाइन, फॉर एग्जांपल कोल्ड वेदर हिट्स, टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग, जैसे हमने डिस्कस किया कि किकर होता है, रिवर्स किकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने हैमर हेड पढ़ी थी जो रिवर्स किकर है, ठीक है। एक तो ये किकर है ना, इसको जो है वो हमने कहा था कि वो आईब्रो भी है, और दूसरा क्या कहा था, आईब्रो के साथ साथ हमने ये जो है वो उसको टैगलाइन भी कहा था, और हैमर हेड कहा था जिसके अंदर वो लॉन्ग होगी थोड़ी सी, और जो है वो रिवर्स हेड किकर भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो किकर है अपोजिट ऑफ किकर है, जैसे मैंने पहले बताया, ड्राइंग इन पर्पल रेन, स्टॉर्म डिलेज प्रिंस कॉन्सर्ट एट अरीना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, नेक्स्ट हमारे पास ये किकर और रिवर्स किकर की बात होती है। एक तो किकर होता है, ठीक है, और एक रिवर्स किकर जो होगा उसे हैमर हेड भी कहेंगे, ठीक है। फिर आगे साइड्स एडल हेड। अब ये जो हेडलाइन होती है लेफ्ट ऑफ द स्टोरी होती है रेदर देन अबव, ठीक है। यहाँ पे मैं एक हेडलाइन डाल दूँ और ये स्टोरी यहाँ पे पूरी आ रही होती है ना, ऐसा पैराग्राफ भी होता है हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक इधर वर्ड्स आ जाते हैं 2-3 और पूरी स्टोरी ऊपर नीचे इर्द गिर्द अराउंड उसके सराउंडिंग फैली होती है। एग्जाम्पल तुर्की दे पॉइंटर्स रीगेन बैल, यहाँ पे है, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे हेडलाइन है और यहाँ पे स्टोरी है, ये ऊपर नहीं है, तो ये साइड लाइन को साइड एडल भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये साइड पे मौजूद है, ठीक है। डेक की हमने बात कर ली। सेकंड हेडलाइन अंडर द फर्स्ट, यानी ऊपर एक हेडलाइन है उसके नीचे दूसरी है, अंडर द फर्स्ट स्मॉल इन साइज होगी। एग्जांपल पॉइंटर्स डाउन लेसर्स 3-0 इन द मडी डिफेंसिव बैटल बिफोर स्टैंडिंग रूम क्राउड विन चिंचेस डिस्टर्ब। ये जो है ये डेक है, ठीक है, ये जो हेडलाइन है ना ये डेक हेडलाइन है, ठीक है। फिर है रूल्स फॉर राइटिंग सेंटेंस हेडलाइन। सेंटेंस की भी हेडलाइंस होती हैं। स्ट्राइव टू मेक ईच वन अटेंशन ग्रैबर, मेक श्योर ईच हेडलाइन फिल द स्पेस अलॉटेड, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस,
use single rather than double quotation mark, avoid using semicolon in one line. एग्जाम्पल जो है वो प्रिंसिपल मेक प्रेजेंटेशन, डिस्कस अटेंडेंस पॉलिसी. ये देखिए ये सेंटेंस हेडलाइन है. अवॉइड बिगनिंग हेडलाइन विद द वर्ब. यहाँ तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, हेडलाइंस डिस्कस कर ली हैं. ठीक है, हेडलाइंस को हमने डिस्कस किया है. फिर हमने टाइप्स ऑफ हेडलाइंस को डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडलाइंस को डिस्कस किया है. हर एक टाइप के साथ हमने उनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली भी है. ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूफ रीडिंग की तरफ. यानी प्रूफ रीडिंग क्या है हमारे पास जो प्रूफ रीडिंग है उसका फंक्शन क्या है, किस तरह से की जाती है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं. तो अब हम देखते हैं कि प्रूफ रीडिंग हमारे पास क्या है. प्रूफ रीडिंग, अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रूफ रीडिंग क्या है. ठीक है, प्रूफ रीडिंग मीन्स केयरफुली चेकिंग फॉर एरर इन अ टेक्स्ट बिफोर इट इज पब्लिश और शेयर्ड. इट इज़ वेरी लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग process when you fix minor spelling and punctuation mistake, types, formatting issues and inconsistency. यानी प्रूफ रीडिंग ये है कि हमने एक कॉपी तैयार कर ली, उसको जो है वो हमने रेडी कर लिया, उसके अंदर से जितने भी एडिटिंग थी वो कर ली और उसके बाद हमने क्या किया, उसको प्रिंटिंग के लिए दे दिया. या हो सकता है कि फाइनल जब वर्जन हम बनाने लगे हैं तो उस वक्त क्या करेंगे, ये सॉफ्ट कॉपी में अगर तो हमने सॉफ्ट कॉपी रेडी कर ली, स्टाइल फॉर्मेटिंग सब कुछ देख लिया और उसके बाद हमने जो है वो उसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ना है कि उसके अंदर राइटिंग मिस्टेक्स नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, तो उसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग. ठीक है, प्रूफ रीडिंग एसेंशियल फॉर एनी टेक्स्ट दैट विल बी शेयर्ड ऑन द ऑडियंस वेदर इट इज़ इन एकेडमिक पेपर. एकेडमिक पेपर में होता है, जॉब एप्लीकेशन में करने लगे हैं, ऑनलाइन आर्टिकल है, प्रिंट फ्लायर है. डिपेंडिंग ऑन योर स्किल एंड बजट यू कैन चूज टू प्रूफ रीड द टेक्स्ट योर सेल्फ और हायर प्रोफेशनल. अगर हम इन तमाम चीज़ों के लिए कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आर्टिकल के लिए कर रहे हैं, इस तरह से हमें या तो खुद करना पड़ता है या हमें कुछ लोग हायर करने पड़ते हैं और मोस्टली जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं वो अवेलेबल होती हैं. एग्जांपल प्रूफ रीडिंग की दूँ तो इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रूफ रीडर्स यूजली चेक अ प्रिंटेड प्रूफ कॉपी. हमने क्या किया था, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि एक प्रॉपर हमने जो एडिटिंग का एक प्रॉपर लेक्चर जो हमने देखा उसके अंदर यही था कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमने कि एडिटर क्या जॉब करते हैं. जब उन्होंने फाइनल कॉपी बना लेनी है उसके बाद उसका फर्स्ट जो है वो रफ प्रिंट लेंगे. वो प्रिंट लेने का मकसद ये होता है कि वो उसका फाइनल वर्जन चेक कर सकें कि प्रिंटिंग के बाद वो कैसे जो है वो सामने आएगी. फिर उसको रीड आउट करते हैं मेन कॉपी के साथ, क्या वाकई उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई वर्ड मिस्टेक नहीं है, कोई कॉमा फुल स्टॉप की गलती नहीं है, तो या पूरी जैसे हमने चाह रहे थे करना वैसे ही आई है कि नहीं आई. तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए प्रूफ रीड की एक कॉपी बनाई जाती है. ठीक है, जिसके अंदर क्या करेंगे, टेक्स्ट मार्क्स करेक्शन यूजली स्पेशलाइज्ड प्रूफ रीडिंग मार्क्स होते हैं. इन अदर फील्ड तो प्रोफेशनल प्रूफ रीडर ऑफन वर्क विद द डिजिटल टेक्स्ट एंड मेक करेक्शन डायरेक्टली यूजिंग द ट्रैक चेंजेस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल डॉक में होते हैं. प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में क्या फ़र्क है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. ठीक है, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग डिफरेंट स्टेप्स का नाम है इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग अ टेक्स्ट. एडिटिंग इन्वॉल्व्स मेजर चेंजेस. ठीक है, एडिटिंग में तो पूरा पैराग्राफ उठा के या सीन उठा के आगे पीछे कर दिया जाता है. लेकिन क्या है, जिसमें क्या है मेजर चेंजेस में कौन है, कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज है. बट प्रूफ रीडिंग में क्या होगा, माइनर इश्यूज होंगे. लाइक उन्होंने देख लेना है कि वर्ड है फॉर एग्जांपल कहीं से कोई मिसिंग तो नहीं है. यहाँ पे देखें, ये अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे वो जब प्रूफ रीड करेंगे तो होता है ना गलती से हमारा एक आध वर्ड आगे पीछे हो गया, कामा जो है वो सेमीकोलन की गलती हो गई. ठीक है, मिस प्रिंट हो गया. तो ये चीज़ें जो है वो प्रूफ रीड में आती है, मिस प्रिंट भी. ठीक है, अब जो हमारे पास है प्रूफ रीडिंग ओनली माइनर एरर एंड इनकन्सिस्टेंसीज को देखा जाता है. Often our text will go through several stages of editing before it is proofread. The table below shows some common step in editing process. ये जो है फॉर एग्जांपल what involves the 4 stages हैं editing and proofreading की. टाइप ऑफ एडिटिंग है स्टेप 1 कंटेंट एडिटिंग. ठीक है, what involves पहले नंबर पे कौन सी एडिटिंग की मैंने बात की है, कंटेंट एडिटिंग की. Revise an early draft of text, often making a significant changes to content and moving, adding, deleting entire section in the developmental or substantive. Next है 4 stages में स्टेप 2 की तरफ जाएं, लाइन एडिटिंग होगी. पहले कौन सी हुई, कंटेंट की हुई. नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, स्टेप लाइन है. ठीक है,
Line editing revise the use of language to communicate your story, ideas, or argument effectively as possible. This might involve the changing word, phrasing, sentences, reconstructing paraphrase to improve the flow of text. फिर स्टेप 3 है कॉपी एडिटिंग है. पॉलिशिंग इन्वॉल्व्स सेंटेंस टू इंश्योर द करेक्ट ग्रामर, clear syntax, stylistic consistency, often following the rules of specific style, APA, MLA, ठीक है, Chicago, etc. So copy editors don't change the content of the text, but if sentence or paragraph is ambiguous or awkward, they can work with the author to improve it. ठीक है, फिर copy editing है. फिर है proof reading. Proof reading last step होता है. Carefully checking for any remaining errors such as misspelled words, misspelled punctuation, stylistic inconsistency, and print publishing. Proofreading also responsible for checking the formatting, page number and line spacing. ठीक है. Do I need to go through every stage? ये जितने मैंने बताए हैं. It depends on the type and length of text. You don't need to strictly follow the division of tasks shown above, but a good piece of writing will nearly always go through a similar process of revising, editing and proofreading. In a traditional publication process, the stages are clearly divided, with different professionals responsible for each revision, and a spared proofread of the final print version is necessary, especially because new typographical error can be introduced during the punctuation. However, in text do need to be formatted for mass printing, and there is often more overlap between the steps. Some editorial services combine copy editing होती है, proof reading होती है, single stage होती है, sometimes called proofreading, where the grammar, syntax and style are addresses in the same time as a minor spelling and punctuation error. ठीक है. अब what can a proofreader do for your paper? ठीक है. अब different जो है वो ये देखें, ये है, एक ये आपके पास है, ठीक है, और एक ये है. ये प्रूफ रीडर करेंगे, आपके पेज को देखेंगे, पढ़ेंगे और नीचे ये करेंगे. ठीक है. प्रूफ रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. एडिट टू योर राइटिंग फर्स्ट ये हो गया. टेक अ ब्रेक फ्रॉम द टेक्स्ट, कहाँ पे लेना है. ठीक है. प्रूफ रीड, प्रिंट आउट लेंगे, फिर डिजिटल शॉर्टकट्स करेंगे. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक. ये तमाम चीज़ें आप जो हैं वो खुद भी कर सकते हैं. यानी आपने एक टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट लिखने के बाद जो है वो आपने बेसिक जो है वो प्रूफ रीडिंग में स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं. 4 स्टेप्स आपने देखने हैं. पहले नंबर पे है कंटेंट एडिटिंग, फिर है लाइन एडिटिंग, फिर है कॉपी एडिटिंग. ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें थी आज के टॉपिक के अंदर, जिसने आपने मेजर जो इसका पोर्शन है वो है अबाउट हेडलाइंस, टाइप ऑफ हेडलाइन, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडलाइन. प्रूफ रीडिंग को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्दर अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो प्रूफ रीडिंग का अलग से हम एक सेशन रख लेते हैं और उसके अंदर एक अलग से वीडियो मैं आपको दे देती हूँ कि उसमें प्रूफ रीडिंग का कॉन्सेप्ट को क्लियरली हम डिफाइन कर लेंगे. ठीक है. अभी जो है वो शॉर्ट नोट था एक प्रूफ रीडिंग का, इसलिए हमने उसका कंटेंट इतना डिफाइन किया. होप्स हो कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी. रिवाइज कर लीजिएगा हेडलाइंस, टाइप्स ऑफ हेडलाइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडलाइंस. थैंक्स.